हेलो स्टूडेंट्स, हम लेसन कर रहे थे हमारा शुड विजार्ट हिट मम्मी। कल हमने कुछ किया था पार्ट, कुछ आज करेंगे, जिसमें हमें बताया गया था कि जैक अपनी बेटी को स्टोरी सुनाता है, जिसमें वो एक अब नई कहानी सुनाने जा रहा है कि रोजर स्कंक के बारे में, और सोचता है रोजर स्कंक के बारे में, और मन ही मन सोचता है कि जो को नर्सरी क्लास में इसके बारे में, इस एनिमल्स के बारे में बताया होगा। लेट्स स्टार्ट। He smelled so bad that none of the other little woodland creatures would play with him. Jo looked at him solemnly. She hadn't foreseen this. He smelled कि उसके शरीर में से बहुत बुरी बदबू आती थी, इतनी बुरी बदबू आती थी कि जंगल का वुडलैंड, जंगल के कोई भी दूसरे जीव उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे। जो लुकड एट हिम सोलेमली मीन्स गंभीरता से। जो ने उसकी तरफ गंभीरता से देखा। उसने इससे पहले फोर्स अनुमान नहीं लगाया था। वैन एवर ही वुड गो आउट टू प्ले, जैक कॉन्टिन्यूड विद जस्ट रिमेंबरिंग सर्टेन ह्यूमिलेशंस ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड। अब वो क्या कहता कि जब भी वो रोजर स्कंक बाहर खेलने जाता, जैक जेस्ट मीन जोश के साथ कहना जारी रखा। ये कहते हुए उसे अपने खुद के बचपन के कुछ अपमान याद आने लगे। ऑल ऑफ द अदर टीनी एनिमल्स वुड क्राई, तो दूसरे छोटे जीव चिल्ला उठते, ओ ओ हियर कम्स रोजर स्टिंकिंग स्कंक, कि वो बदबूदार रोजर स्कंक आ रहा है। एंड दे वुड रन अवे एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन एंड टू लिटल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आइज। और इतना कहते ही दूसरे जीव भाग जाते और रोजर स्कंक वहाँ अकेला खड़ा रह जाता और उसकी आंखों में से दो छोटे छोटे आंसू निकल पड़ते थे। द कॉर्नर्स ऑफ जोज माउथ ड्रॉप्ड डाउन एंड हर लोअर लिप बेंट फॉरवर्ड एज ही ट्रेस्ड विद द फोर फिंगर along the side of her nose the course of one of रोजर स्कंक्स टीयर्स। अब ये चीज़ें सुनते हुए जो कि निचले होठ के जो कोने नीचे की तरफ लटक गए थे, और जब उसने अपनी पहली उंगली से टटोल कर देखा तो उसने जो कि नाक के पास भी रोजर स्कंक का एक आंसू देखा। कि कहने का मतलब जो कहानी सुनते सुनते उसकी भी आंखों में आंसू निकल आए कि जो स्कंक के साथ हो रहा था। वॉन्ट ही सी द आउल, शी आस्क्ड इन अ हाई एंड फेंटली रफन्ड वॉइस। अब वो मध्यम सी और बिगड़ी सी आवाज़ में पूछती है कि क्या वो बुद्धिमान उल्लू के पास नहीं गया। सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर, जैक फेल्ट द कवर स्टग एज हर लेग्स स्विच्ड टेंसली। उसके पास बेड पर बैठे हुए जैक ने महसूस किया कि जो टांगे हिलाने से अब जो कवर है उसे उससे खिंच रहा है। ही वॉज प्लीज्ड विद दिस, वो इस चीज़ से बहुत खुश हुआ कि प्लीज्ड विद द मोमेंट, कि एक पल के लिए खुश हुआ कि जो को इसका सच पता चल रहा है। ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, समथिंग शी मस्ट नो, कि ऐसा सच बताने जा रहा है जो शायद वो अवश्य ही जानती है। एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, अब उसकी कोई इच्छा नहीं थी जल्दी करने की। बट डाउन स्टेयर्स अ चेयर स्क्रैप एंड ही रियलाइज्ड ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लियर पेंट द लिविंग रूम वुड वर्क। पर नीचे से कुर्सी के खींचने की आवाज़ें आ रही थी और इससे महसूस किया उसने कि उसे नीचे जाना चाहिए और क्लेयर जो पेंट कर रही थी उसको, लकड़ी का जो पेंट कर रही थी उसमें उसकी मदद करनी चाहिए। Well, he walked along very sadly and came to a very big tree, and in the tip top of the tree was an enormous wise old owl. इसलिए वो उदास होकर चल पड़ा और एक बड़े वृक्ष के पास पहुंचा, और वृक्ष के चोटी के ऊपर, वृक्ष के जो ऊपर वाला भाग था बड़ा सा, उस पे एक बुद्धिमान विशाल उल्लू बैठा था। गुड मिस्टर आउल, रोजर स्कंक सैड, ऑल अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी बिकॉज आई स्मेल्ड सो बैड। बहुत अच्छा मिस्टर आउल, रोजर स्कंक ने कहा कि दूसरे सारे छोटे जानवर मुझसे भाग जाते हैं दूर क्योंकि मुझमें से बदबू आती है। So you do, thus all said, very, very bad. What can I do? Roger Skunk said and he cried very hard. अब उल्लू ने कहा, हाँ तो वो आती है, तो तुम
क्या कर सकते हो? स्कंक ने कहा कि इसमें अब मैं क्या कर सकता। और घोड़ा जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा। विजार्ड जो शाउटेड एंड सेट राइट अप एंड ए लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड। ओ जादूगर, जो चिल्लाई और उठकर बैठ गई, और छोटी सी सुनहरी जो पुस्तक थी बिस्तर से नीचे गिर पड़ी। नाउ जो, डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी? अब जो कि कहानी पापा सुना रहे हैं, क्या तुम पापा की कहानी सुनना चाहती हो? नो यू मी, कि क्या तुम, डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी, क्या तुम पापा को कहानी सुनाना चाहती हो? नहीं, तुम सुनाओगे। देन लाई डाई देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, तब तुम लेटे रहो और सोने की कोशिश करो अगर तुम अपने पापा से कहानी सुनना चाहती हो। हर हैड रिलैप्स्ड आउट ऑन टू द पिल्लो एंड शी सैड आउट ऑफ योर हेड। फिर उसने अपना सिर दोबारा तकिए के ऊपर रखा और कहा कि आप अपने दिमाग से सुनाएं। वेल द आउल थॉट एंड थॉट, तब उल्लू ने बहुत सोचा और बहुत सोचा। एट लास्ट ही सैड, और अंत में कहा, वाई डोंट यू गो सी द विजार्ड, कि तुम जादूगर के पास जाकर क्यों नहीं मिलते? डैडी वट, डैडी पूछती है जो, कि फिर जैक पूछता है कि क्या आर मैजिक स्पेल्स रियल, क्या ये जादू सच होता है? दिस वाज ए न्यू फेज, यह एक नया फेज था। जस्ट दैट लास्ट मंथ, यह पिछले महीने की तरह। ए रियलिटी फेज, एक वास्तविकता का चरण दौर। When he told her spiders eat bugs, she turned to her mother and asked, do they really? जब जैक ने जो को बताया था कि मकड़ियाँ पतंगों को खाती हैं, तो अपनी माँ की तरफ मुड़ी और उससे पूछा, क्या वास्तव में ऐसा सच में वो खाती हैं? एंड when Claire told her God was in the sky and all around them, और जब क्लेयर ने उससे कहा कि भगवान आकाश में भी है और उनके चारों ओर भी है। She turned to her father and insisted with a sly yet eager smile, is he really? फिर वो अपने पिता की ओर मुड़ी और जोर देकर कहा और शर्मीली सी उत्सुकतापूर्वक बोली कि क्या यह सचमुच है? दे आर रियल इन स्टोरी, जैक आंसर्ड कर्टली। जैक ने स्पष्ट सा जवाब दिया कि वो कहानियों में सच होते हैं। शी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन द नरेटिव, और जैक ने उस कथानक को बीच में ही तोड़ दिया, उस वर्णन को। द आउल सैड, तो उल्लू ने कहा, गो थ्रो द डार्क वुड्स अंडर द एप्पल ट्रीज इनटू द स्वैम्प ओवर द क्रिक, और उल्लू ने कहा, गहरे जंगलों में जाओ, सेबों के पेड़ के नीचे से गीली ज़मीन पर, नदी के ऊपर। वट अ क्रिक, कि वे क्रिक क्या होती हैं? ए लिटल रिवर, एक छोटी सी नदी। ओवर द क्रिक, नदी के ऊपर। एंड देयर विल बी विजार्ड हाउस, और वहाँ जादूगर का घर होगा। एंड दैट इज़ द वे रोजर स्कंक वेंट, और इसी रास्ते रोजर स्कंक चला गया। एंड प्रेटी सुन ही केम टू अ लिटिल वाइट हाउस, और बड़ी जल्दी ही एक छोटे से सफ़ेद घर के पास आ पहुंचा। एंड ही रैप्ड ऑन द डोर, रैप मीन्स खटखटाना, दरवाजे को खटखटाया। जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल, जैक ने इसकी नकल करते उसने खिड़की के शीशे को खटखटाया। एंड अंडर द कवर्स जोज डाल फिगर क्लेंस्ड इन एन इन्फेंटाइल थ्री, और जैक का जो कवर के नीचे बड़ा हो चुका शरीर अब रोमांच से सिकुड़ चुका था। एंड देन अ टीनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट, और एक छोटा सा बूढ़ा आदमी बाहर आया। विद अ लॉन्ग वाइट बियर्ड, एक सफ़ेद लंबी सा दाढ़ी थी। एंड अ पॉइंटेड ब्लू हैट, एक कोनेदार उसने नीले रंग के हैट पहना हुआ था। एंड सैड, और कहा, व्हाट इज़, ये क्या, व्हाट एज सर वांट, व्हाट यू स्मेल ऑफुल, तुम क्या चाहते हो और तुम्हारे में से बदबू आ रही है। विजार्ड्स वॉइस वाज वन ऑफ जैक्स ओन फेवरेट इफ़ेक्ट्स, अब जादूगर की आवाज़ निकालना जैक का एक विशेष अंदाज था, बहुत मनपसंद अंदाज था। ही डिड इट बाय स्क्राउचिंग अप हिज फेस एंड सम हाउ विनिंग थ्रो हिज आइज़, और इसको बड़े ही अच्छे ढंग से वो चेहरे को ऊपर उठाकर आंखों को फैलाते हुए और ये आवाज़ें निकालता था। वट फेल्ट फॉर द इंटरवल रियोमी, और अपनी आंखें
कुछ देर के लिए आंखें चढ़ी हुई सी लगती थी। ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम, और वो भी महसूस करता था, ऐसा लगता था कि मानो उस बूढ़े आदमी की नकल करना उसके ऊपर बिल्कुल जचता था। आई नो इट, रॉजर स्कंक सैड, रॉजर स्कंक ने कहा, मैं जानता हूँ। एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, और सारे छोटे जानवर मुझसे भाग जाते हैं। अनॉर्मस वाइज आउल सैड यू कैन कुड हेल्प मी, और उस बुद्धिमान उल्लू ने मुझसे कहा कि तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। वेल मे बी कम ऑन इन, डोंट गेट टू क्लोज नाउ इनसाइड जो देयर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स, और उसने कहा, ओ ठीक है, हो सकता है, अंदर आ जाओ, पर मेरे पास मत आना। अब अंदर जो कि जादू की सभी चीज़ें रखी हुई थी, ऑल जम्बल टुगेदर इन अ डस्टी ही, बिकॉज द विजार्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, और अंदर एक ढेर में इकट्ठी हुई पड़ी थी, क्योंकि जादूगर के पास क्लीनिंग लेडी मीन्स की सफाई करने वाली औरत नहीं थी। वाई, क्यों नहीं थी? वाई, बिकॉज ही वॉज अ विजार्ड एंड अ वेरी ओल्ड मैन, क्यों? क्योंकि वो जादूगर था और एक बूढ़ा आदमी था। विल ही डाई, क्या वो मर जाएगा? नो, विजार्ड डोंट डाई, विजार्ड जादूगर नहीं मरते। वेल ही रमेज्ड राउंड एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक कॉल्ड अ मैजिक वैंड एंड आस्क्ड रोजर स्कंक व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक। फिर वो अंदर अपने जो चीज़ें थी उनमें से इधर उधर देखता और एक मैजिक वैंड, जादू की छड़ी कहलाने वाली पुरानी छड़ी निकाली, और रोजर स्कंक से उसने पूछा कि तुम किस प्रकार की स्मेल चाहते हो? रोजर थॉट एंड सैड रोजेज, रोजर ने बहुत सोचा और बाद में कहा कि गुलाबों जैसी। यस गुड, ही जो सैड स्मगली, जो ने संतुष्टि से कहा, हाँ ये अच्छा है। जैक फिक्स्ड हर विद द ट्रांस लाइक ग्रे गेज एंड चैंटेड इन द विजार्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस। जैक ने उसे ध्यान से खोजी निगाहों से उसकी तरफ देखा और जादूगरों वाली खींची सी आवाज़ में, बूढ़ी आवाज़ में कहा, आबरा का डाबरी, होक्कस पू, रोजर स्कंक, हाउ डू यू डू, रोजिस बोजिस पुल एन ईयर, रोजिस स्कंक यू नेवर फियर बिंगो। उसे अब वो जादू के शब्द बोलता कि आबरा का डाबरा, हॉप्पू, रोजस स्कंक, हाउ डू यू डू, रोजर बोजिस पुल इन ईयर, रोजर स्कंक यू नेवर फियर बिंगो। तो ये अपने शब्द बोलता है। तो आगे की हम कहानी कल करेंगे।